जब नामकरण का समय आया तो कौशल्या कुमार को गुरुदेव वशिष्ठ ने जब अपनी गोद में लिया, गोद में लेते ही भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हो गए और उनको समाधि लग गई, प्रेम की समाधि लग गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए। दशरथ जी महाराज और माताएं देख रही, गुरुदेव को क्या हो गया, ये समाधि में चले गए क्या। दशरथ जी ने सोचा, माताओं ने सोचा गुरुदेव आंख बंद करके विचार कर रहे होंगे क्या नाम रखें। विचार करने के लिए आंख बंद कर लिया कि कौन सा नाम रखें, कौन नाम बढ़िया होगा। ये विचार करने के लिए दशरथ वशिष्ठ जी ने आंखें बंद कर ली। लेकिन सत्यता तो ये थी कि वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और वशिष्ठ जी महाराज उस घटना को याद करने लगे जो घटना लाखों वर्ष पहले घटित हुई थी। और वशिष्ठ जी महाराज से ब्रह्मा जी ने जो जो कहा था। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, बोले श्री मनु जी महाराज जब धरती पर सृष्टि का विस्तार करने के लिए आने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का कर्म बड़ा कठिन कर्म होता है, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म करना बड़ा कठिन काम। कठिन इसलिए है कि कभी कभी अभिमानी जजमान जिसको धन का अभिमान हो, ऐसा जजमान मिल जाए तो वो ब्राह्मण को पुरोहित को नौकर ही समझता है। ये बड़ी विडंबना है। पग पग पर वो जैसे नौकरों को डांटता है वैसे पंडितों को भी डांटता है। क्या पंडित जी इतना देर करके आए, समय से आना चाहिए था महाराज। आपने आचार्य बुलाया है, पंडित बुलाया है अपने कल्याण के लिए, न कि आपने नौकर बुलाया। कभी कभी अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार जजमान करते हैं, लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यह सहन करना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी होती है। हृदय में वेदना होती है परंतु सहन करना ही पड़ता है। लेकिन जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होगा वो नहीं सहन कर पाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यह पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। और तो और यजमान जो दान देता है वो दान क्या होता है, देखने में वो वस्तु होती है, चावल गेहूं दाल कपड़ा सोना चांदी रुपया फल, लेकिन यथार्थ में वो होता क्या है। शास्त्र कहता है वो जजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को ब्राह्मण को दे करके पाप मुक्त हो जाता है। वो दान किया उसका तो पाप गया, लेकिन वो आया किसके पास, बोले पुरोहित के पास। अब वो पुरोहित अगर नियम से न रहे, संध्या वंदन न करे, गायत्री का जप न करे, आचार विचार संपन्न न हो, वो ब्राह्मण अगर तपस्वी नहीं है तो वह जजमान का पाप उस पुरोहित के सिर पर चढ़ जाएगा और उसे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करो, गायत्री का जप करो, आहार की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो, शास्त्र का स्वाध्याय हो, ये सारे इतने कठोर नियम ब्राह्मण के लिए इसीलिए बनाए गए। सबके पाप का वो बोझ कैसे ढो पाएगा, उसके जीवन में तप होगा तो अपनी तपस्या के बल से उन पाप को नष्ट कर देगा। और थोड़ी सी असावधानी हुई, प्रमाद हुआ तो यजमान वृत्ति, पौरोहित्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को यजमान का वो पाप भोगना पड़ता है, उसकी संततियां भोगती हैं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने आचरण में रहना चाहिए। आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, मंत्रों का जप, व्रत, नियम, पवित्रता, इन सारे नियमों का उसे पालन करना चाहिए। तभी उसकी पौरोहित्य वृत्ति
सफल होती। केवल जजमान के यहाँ जाना हो तो धोती पहन लिए, उसके बाद दिन भर पैंट शर्ट पहन करके चश्मा लगा घूम रहे हैं पंडित आदमी, यही हो रहा। बड़े बड़े शहरों में हमने यही देखा, पतन हो जाएगा। अपने स्वधर्म में व्यक्ति रहता है तभी उसका कल्याण होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा यह पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। यजमान का दान लेते लेते हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी, भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए यह पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी विडंबना है, करे तो कौन करे, करना तो ब्राह्मण को ही पड़ेगा। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को इसीलिए बनाया ही है, सारे समाज के धर्म को बचाने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। ब्राह्मण का दायित्व साधारण नहीं। इसीलिए भगवान ने यह विधान बनाया शास्त्रों में, ब्राह्मण को और कुछ नहीं करना है। न वो खेती करे, न व्यापार करे, न राज करे, उसको न राज करना है, न व्यापार करना, न खेती करना। यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे धनोपार्जन भी नहीं करना। बोले तो फिर परिवार कैसे चलेगा, वो कैसे जिएगा? बोले वो तो केवल सबको धर्म का उपदेश करे, धर्म की रक्षा करे, श्रद्धा से लोग जो दे देंगे उसी से उसका निर्वाह हो जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था दी शास्त्र ने। और जब तक ब्राह्मण अपने इस धर्म में था तब तक समाज के सभी लोगों का धर्म सुरक्षित था। जब ब्राह्मण ने अपने इस धर्म को धीरे धीरे त्यागा, विदेशी संस्कृति भारत में हावी हुई, अंग्रेजियत हावी हुई, उसका परिणाम ब्राह्मण भी अपने कर्म से विमुख हो गए। उसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मण के कर्म विमुख होने से लोग भी धीरे धीरे धर्म विमुख होते चले गए। ब्राह्मण अपने स्वधर्म में रहेगा तो सारे समाज का कल्याण होगा, सबके धर्म की रक्षा होगी, सबका मार्गदर्शन होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अगर मैं पौरोहित्य कर्म करूंगा तो भगवान का भजन और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं हो पाएगी। परान्न खाने से, दूसरे का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाएगी। इसलिए यह कर्म मैं नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने समझाया वशिष्ठ जी को, देखो तुम भगवान का दर्शन चाहते हो, भगवान मिले ये चाहते हो। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ ये तो हम चाहते हैं, भगवान का दर्शन मिले, भगवान मिले। बोले तो एक काम करो, इनके पुरोहित बन करके जाओ, तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले पुरोहित बनने से भगवान कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा होंगे, महाराज दशरथ, उनके यहां भगवान पुत्र बन करके प्रकट होंगे, बिना प्रयास के तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले पुत्र बन करके प्रकट होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, और एक रूप में नहीं, चार चार रूपों में भगवान पुत्र बन करके प्रकट होंगे। तुम्हारा ये सौभाग्य होगा कि भगवान का तुम नामकरण करोगे, भगवान का यज्ञोपवीत करोगे, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको चलना सिखाओगे, वो बाल लीला करते हुए तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे, कभी कभी तो तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचने लग जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भगवान हमको इतने सुलभ होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ और भगवान की दिव्य लीलाओं का आपको दर्शन होगा। आपके चरणों में भगवान शिष्य बन करके बैठेंगे, आप उनको उपदेश करोगे, ये गौरव प्राप्त होगा, ये सम्मान प्राप्त होगा, ये सुंदर सुख प्राप्त होगा। इसलिए आज पुरोहित अगर बन गए तो आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा। वशिष्ठ जी तैयार हो गए और वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा। इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज मनु जी के पुरोहित बनकर के इस धरती पर आए, नहीं तो ब्रह्मलोक छोड़ करके काहे आते यहां? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र वशिष्ठ जी महाराज समस्त महर्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनका नाम वशिष्ठ है। वशिष्ठ का मतलब ही वरिष्ठ, वरिष्ठ माने श्रेष्ठ। और पुरोहित बनकर के आए दशरथ जी के पूर्वजों के, मनु जी महाराज के। और मनु जी के काल से लेकर के दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए, सभी राजाओं का मूड़न, जनेऊ, ब्याह, श्राद्ध, पिंडदान, कर्मकांड सब कुछ कराते चले आए वशिष्ठ जी महाराज कई पीढ़ियों से, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान
मिलेंगे। आज उनकी वो आशा फलवती हुई और भगवान को जब गोद में लेकर के बैठे नामकरण करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की ये सब बातें उनको याद आ गई महाराज। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुत होई, कहा लाभ आगे सुत होई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। हुई है रघुकुल भूषण भूपा। हुई है रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मा भगवान श्री हरि रघुकुल में प्रकट होंगे और ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह सुनकर श्री वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित बनकर के आए। आज उनकी वो आशा फलवती हुई और चारों कुमारों का नामकरण